Good morning, student. Today we start from the new chapter that is human eye. Of course, it is not coming in December examination, but I think I am sending a assignment regarding a heredity, and I have decided to start a new chapter. हमारे पास टाइम कम है। अगर हम ये सोचते हैं कि दिसंबर से पहले अगर सिलेबस ख़त्म हो जाए हमारा, तो वी कैन मोर इम्प्रूव योर सेल्फ। यहाँ पे ह्यूमन आई चैप्टर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग आई। तो मैंने आपको एक आई का डायग्रामेटिक कलर स्ट्रक्चर भेजा हुआ, तो आप उसको पहले ध्यान से पढ़ो। एंड यू आर हैविंग एन आई, हाउ आई गेट अफेक्टेड। तो ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखो बेटा कैसे करना। जो सेंटर पार्ट है दैट वी कॉल्ड एज लेंस। ओके, the lens is being controlled by iris. ओके, जो दे रखा प्यूपिल इज एन आउटर कवर ऑफ लेंस। किसका कवर है? आउटर कवर ऑफ लेंस। मैं डार्क कर रहा हूँ रेड से, यानी कि लेंस को कंट्रोल करने के लिए। ओके, ये जो आपको लिखा है कॉर्निया, ये ऊपर से कवर है बेटा, यानी कि पीपल को कवर कर रहा है। ओके, और ये है एक्वस ह्यूमर। क्या बेटा आपका? एक्वस ह्यूमर, द फ्लूइड दैट इज फिल्ड। ओके, जो फ्लूइड फिल्ड करके आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। झटका लगता है, गिरते हो, कई बार छोड़ते हो, इट मीन्स कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर भरा होता है। कॉर्निया के ऊपर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। अब अपने यहाँ पे इमेजिन करना है कि सर हाउ वी आर एबल टू सी ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आपको मैं समझाता हूँ। जब आप किसी चीज़ को देखते हो, यू आर सीइंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ओके, जब आप चीज़ देखते हो तो आपकी ऑप्टिक नर्व क्या होती है बेटा? ऑप्टिक नर्व। तो ये ऑप्टिक नर्व जो होती है दैट वी कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैरी द मैसेज टू द ब्रेन। क्या आपको देख रहे हो? ब्रेन वहाँ से मैसेज भेजती है आपको कि यू आर सीइंग एन इमेज। इमेज कैसी होती है? सीधी होती है। यहाँ पे जो रेटिना पे, यानी कि यू कैन से दैट इन रेटिना, क्या बोल रहा बेटा? रेटिना पे जो आपकी इमेज बनती है दैट विल फॉर्म एज इन्वर्टेड। कैसी बनती है बेटा? इन्वर्टेड। ओके, एंड द रिफ्लेक्स एक्शन बाय विच द ब्रेन गेट मैसेज, द इमेज गेट इरेक्टेड, सीधी होती है, एंड वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर लेंस को आइरिस कंट्रोल कर रही है, लेंस के ऊपर कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर एक्वस ह्यूमर है। ओके, और एक होता है पीपिल। पीपिल कॉर्निया से पहले होता है। पीपिल जो होता है कॉर्निया से पहले। इफ़ यू आर डूइंग एन एक्टिविटी टू सी हाउ द पीपल गेट एक्टिवेट, तो आप ना एक यू कैरी ए टॉर्च, ब्रिंग इट क्लोज टू द आइज ऑफ सम अदर पर्सन। तो जैसे ही अगर आप रोशनी को पास लाओगे, पीपल आपकी छोटी हो जाएगी, और जैसे ही बाहर लाओगे पीपल बड़ी हो जाएगी। बिकॉज द पीपल इज द ओनली वे टू कंट्रोल द फोकल लेंथ टू सी ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और ए नियर ऑब्जेक्ट। और ये आपको हेल्प करती है फाइंड करने में कैसे आपने फोकल लेंथ को मैनेज करना है, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हो। वंस यू गो थ्रू द ऑल टॉपिक बेटा कि लेंस क्या होता है। लेंस इज ए प्रोटीनियस फाइब्रस बॉडीज विच कंसिस्ट इन ए ह्यूमन बीइंग। एक कोई ये लेंस मतलब ये नहीं कि लोहे शीशे का है। इट इज ए प्रोटीनियस
fibrous body which helps to capture the image when we see a distant object or near object from our eyes. तो यहाँ पे आपने हर चीज़ को बड़े देखना है. वंस यू गो थ्रू द टॉपिक कि सर हाँ ये मतलब होता है, क्या चीज़ है क्या है, आपको यहाँ पे देख रहे होगे कि सर ने बहुत सारी चीज़ दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ दे रखी हैं, बट इट इज़ रिलेटेड टू ए हायर एजुकेशन. जब आप कभी भगवान ने चाहा, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और सम अदर एल्स, देन यू कम टू नो कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज़ हिज ओन वैल्यू, तो आप उसको फॉलो करोगे. मगर मैं आज की तारीख में आपको यही बोलूँगा, द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड इन 10th क्लास यू हैव टू फॉलो दैट, द नथिंग मोर देन दैट. तो आज हम सीखते हैं कि भी कैसे है. तो आपको ये सीखना है कि लेंस इज़ द ओनली वे बाय विच वी कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, पीपल्स कंट्रोल द फोकल लेंथ, कॉर्निया प्रोटेक्ट द पीपल एंड द लेंस, एंड एक्वस ह्यूमर प्रिवेंट फ्रॉम द जर्क एंड इन्फेक्शन. तो ये सब चीज़ें. और जब इंसान देखता है, व्हेन द पर्सन इज एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, द ऑप्टिक नर्व कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन इंस्टेंट टाइम सेंड द मैसेज बैक टू द ब्रेन दैट आई की इमेज इज सीन. तो इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, हमारी दिख जाती है. और याद रखना, ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम द रेटिना. रेटिना पे हमेशा जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, बट बाय द सेंसरी और मोटर नर्व वी कम टू नो दैट इमेज इज इरेक्ट, कि वो इमेज जो है वो सीधी है और खड़ी हुई है. ओके. जब इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो आपके लिए हर एक बन जाएगा डेफिनेशन. व्हाट इज़ लेंस, व्हाट इज़ पीपल, व्हाट इज़ कॉर्निया, व्हाट इज़ एक्वस ह्यूमर, व्हाट इज़ आइरिस. आइरिस इज़ ए मस्कुलर पार्ट विच कंट्रोल द लेंस. कम छोटा करना उसका काम होता है. ओके ओके बेटा, तो आपने फॉलो करना है चीज़ों को. नेक्स्ट अप्रोच करते हैं हम लोग टॉपिक पे. जो मेन टॉपिक जिसका है उसको फॉलो करते हैं. कि मैंने आपको बताया कि वंस वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. तो आपका पहला टास्क यही है. आई विल टेक ए लिटिल बिट 2 or 3 minutes फॉर दिस टॉपिक. आपने इस चीज़ को समझना है, बिकॉज eyes is a precious gift of a God by which we are able to see a object or by which we are enjoying a environmental beautification. ओके. कहते हैं इंसान अगर अंधा हो जाए ना तो उसके लिए हर दिन बेकार है, हर दिन बेरंग है, हर दिन निराशवादी है. तो यहाँ पे आपने पहले स्ट्रेस होना, और दैट वी कॉल्ड एज कि हमने वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर आइज सो दैट यू कैन सेक्योर इन फॉर लॉन्ग लाइफ. तो आज ड्यूरिंग द सो मच COVID-19 वी आर ऑल सफरिंग द लॉकिंग सिस्टम एंड वी आर गोइंग थ्रू द स्टडी. तो हमने यहाँ पे अपने आप को बचाव करना है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू गो थ्रू द टॉपिक रेगुलरली. टाइम है, वर्चुअल क्लास है, डाउनलोड कर लो, आराम से देखो बेटा. बट एज ए स्टूडेंट we have to learn and we have to get the knowledge. So go to topic and learn each and every aspect. I am sending you PDF along with the little bit lecture. तो आपको जो चीज़ दे रखा है वो आपने फॉलो करना है. कॉर्निया का रोल क्या है, आइरिस का रोल क्या है, पीपल का, लेंस का, सिलरी मसल्स का और रेटिना का. दैट आई हैव डिस्कस इन वीडियो. सो गो टू टॉपिक एंड गेट मैनेज इट. ओके. यहाँ पे फिर अगर देखा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व इज ओनली हेल्प टू कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड ब्रेन टू आई. वाइट्रस ह्यूमर, it is a space between the eye lens and the retina is filled with the वाइट्रस ह्यूमर. मतलब कह सकते हो कि जो आपको आँख का जो काला बिंब दिख रहा है आपकी आँखों से, और जो पीछे जो नहीं दिख रहा है वो पूरा किससे भरा है, वाइट्रस ह्यूमर से भरा हुआ है. एक होता है ब्लाइंड स्पॉट. इट इज़ अ पॉइंट वेयर
optic nerve enters eyeball and intensity of to light and no image is found. यानी ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नर्व घुस रही है. द नर्व्स गेट कनेक्टेड टू आईज बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज. वहाँ पे इमेज नहीं बनेगी. एक होता है येलो स्पॉट होता है. इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना वेयर द शार्प इमेज इज फॉर्म. तो आपने दूसरे कोई तुमसे पूछे व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट तो बोलना कि द स्पॉट वेयर नो इमेज इज फॉर्म. इट इज़ ए जस्ट कनेक्शन पॉइंट ऑफ ए ऑप्टिक नर्व. मगर तुमसे बोले व्हाट इज ए येलो स्पॉट तो बोलोगे इट इज़ ए शार्प पॉइंट एट विच द शार्प इमेज इज फॉर्म्ड. ओके. तो जस्ट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन यू इन ए शॉर्ट टाइम. तो आपने फॉलो करना है बेटे. आई होप. तो मैं आपको ये पूरी PDF फाइल भेज रहा हूँ इंक्लूडिंग व्हाट आर द सिलेबस इज हैविंग और नॉट एक्सक्लूडेड. तो आपके पास सबके पास पता है कि सिलेबस आज की तारीख में क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं हुआ है. तो वॉट एवर यू रिक्वायर्ड यू कैन कॉपी डाउन एंड गो थ्रू द टॉपिक. ओके. एंड आई होप you will definitely go through the topic and do the best part. Okay. So I hope you will do the best well. Also remember one thing, I am sending a PDF of an assignment heredity and evolution. Evolution is exempted, but whatever the part is in your syllabus, go through the questions and memorize that. It is very important as a point of examination. Okay. Thank you and have a nice day.